हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 12वीं शताब्दी के पूर्व तक यानी सल्तनत काल से पहले जो है भारत में कैसी धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियां थी। इसके पहले के भारतीय इतिहास के वीडियोस में हम पल्लव, चोल और राजपूत आदि वंशों के बारे में देख चुके हैं। साथ ही संक्षेप में हमने ये भी देख लिया था कि अरबों का एवं तुर्क का भारत पर किस किस समय पर आक्रमण हुआ था। उसमें से कुछ प्रमुख आक्रमणों के बारे में हमने देखा था। आज हम देखेंगे संक्षेप में कि उनका प्रभाव किस प्रकार हुआ। तो सामान्य रूप से कई बार क्या होता है कि हम लोग जितने भी विदेशी आक्रमण सल्तनत काल के पहले तक हुए उनको अरब आक्रमण ही मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब वो ना केवल अरब आक्रमण थे बल्कि तुर्क आक्रमण भी थे। जैसे महमूद गजनवी या फिर मोहम्मद गौरी की अगर हम बात करें तो वो तुर्क थे, ना कि अरब। इतिहास के वीडियोस में इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि व्यूअरशिप नहीं है उसमें, लोग उसको देखते नहीं हैं। लेकिन मैंने महसूस किया कि इतिहास जो है देखना पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतिहास से हम सीखते हैं कि भूत में क्या ऐसी परिस्थितियां बनी थी, क्या ऐसी गलतियां हुई थी जिनके कारण वर्तमान परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब मैं देखता हूं कि लोग सामान्य रूप से व्हाट्सएप फॉरवर्ड के हिसाब से जो हैं अपनी धारणाएं, अपनी मान्यताएं किसी चीज़ को लेकर बना ले रहे हैं, तब तो इस बात की और अधिक आवश्यकता महसूस हो जाती है कि लोग जो हैं इतिहास को जानें, इतिहास को पढ़ें। अभी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कट्टर राष्ट्रवाद, जिसकी एक मिसाल के रूप में हम जो है अभी अफगान में देख रहे हैं, या फिर कई जो कट्टर राष्ट्रवादी हैं या फिर धार्मिक मान्यता को मानने वाले हैं जो ऐसा विश्वास करते हैं कि उनके धर्म के हिसाब से कोई राष्ट्र चले या निर्मित हो, तो हम देखेंगे कि इतिहास में 12वीं शताब्दी के पूर्व भी जब अरब आक्रमण हो रहे थे, मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे, उस समय में भी इस धार्मिक सौहार्द्रता को बनाए रखने के लिए न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम संत भी जो है किस तरह एक तरीके से, लगभग एक तरीके से काम कर रहे थे और गंगा जमुनवी जो तहजीब जिसकी हम बात आजकल करते हैं उसको बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम पहले ही अरब आक्रमण के बारे में देख चुके हैं, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। कुछ प्रमुख आक्रमणों को हम देखते हैं जिनके बारे में सामान्य रूप से प्रश्न पूछता है। जैसे हालांकि प्रथम जो आक्रमण था अरब आक्रमण वो 643 ईस्वी में ही हो गया था। 643 ईस्वी के आसपास ही जो है प्रथम आक्रमण हो गया था, प्रथम अरब आक्रमण। लेकिन हम कुछ प्रमुख आक्रमणों को देखेंगे। जैसे मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण है, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण है। इनका जो आक्रमण हुआ था ये अरब आक्रमण है, ये हुआ था इनका देवल में। फिर अब जो आक्रमण हम देखने वाले हैं जिनको हम सामान्य रूप से मिसअंडरस्टूड करते हैं कि वो अरब आक्रमण है, वो अरब आक्रमण नहीं है, वो तुर्क आक्रमण है। तुर्क आक्रमण, जिनमें प्रमुख हैं सबसे पहले महमूद गजनवी का आक्रमण। महमूद गजनवी का आक्रमण जो है वो परीक्षा की दृष्टि से और सामान्य जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो महमूद गजनवी ने लगभग 1000 ईस्वी से, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच में जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो है लगातार आक्रमण किया। पेशावर से अगर शुरू करें तो पेशावर से शुरू करके उसने जो है फिर पंजाब, भटिंडा, मुल्तान, ऐसे लंबी लिस्ट है 1027 तक। लेकिन प्रमुख आक्रमण की अगर हम बात करें तो जो हमको याद रखना चाहिए वो है 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण ये प्रमुख है। तो सोमनाथ मंदिर जो है एक शिव मंदिर था और इस पर आक्रमण हुआ और लूटा गया, इसको बुरी तरीके से लूटा गया। दूसरे जो तुर्क आक्रमण की हम बात करें तो वो है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, इसने भी जो है लगभग 25 सालों तक 1175 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य जो है
भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जो है आक्रमण किया। और उसमें प्रमुख आक्रमणों की अगर हम बात करें तो तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध हुआ था, ये महत्वपूर्ण है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। और तराइन का द्वितीय युद्ध ठीक एक साल बाद 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी विजित हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। तो दंत कथाओं में या फिर आपके जिन भी कहे सुने में आपने सुना हो कि मोहम्मद गौरी ने जो है 17 बार आक्रमण किया था, ऐसा कुछ नहीं है। ऐतिहासिक रूप से सिर्फ 2 ही आक्रमण हुए थे। पहले आक्रमण में पृथ्वीराज चौहान विजित हुआ था और दूसरे आक्रमण में उनकी पराजय हुई थी। इसके अलावा चंदावर का युद्ध है। तो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जिस भारतीय हिंदू शासक ने सहायता की थी, जयचंद्र, उसको भी आखिर बाद में जो है इस बाह्य आक्रमण का परिणाम भुगतना पड़ा। और चंदावर के युद्ध में 1194, जो कि जयचंद के विरुद्ध था, वर्सेस जयचंद, इसमें जयचंद्र की भी मृत्यु हो गई। तो परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है: सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। ये हम पहले के वीडियोस में भी देख चुके हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि उस समय इन सब घटनाओं के मध्य जो है भारत में सांस्कृतिक रूप से कैसी परिस्थितियां निर्मित हुई थी, धार्मिक रूप से कैसी परिस्थितियां निर्मित हुई थी, और स्थापत्य और कला में जो है किस प्रकार की उन्नति हो रही थी। ऐतिहासिक रूप से हम जानते हैं कि मंदिरों का निर्माण जो है गुप्त काल से प्रारंभ हुआ था। गुप्त काल में ही जो पुराण आदि हैं उनकी रचना हुई थी, और गुप्त काल से ही कृष्ण या फिर विष्णु जैसे, शिव जैसे देवताओं का जो है हिंदू धर्म में या फिर वैदिक धर्म में चलन बढ़ा था। उनकी पूजा जो है उसमें तेजी आई थी, और फिर उसके कारण जो है वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय, ये दोनों जो है लगभग अगले 300-400 सालों तक जो है प्रमुख संप्रदाय रहे। तो सांस्कृतिक प्रवृत्तियों की अगर हम बात करें तो पूजा पाठ, कर्मकांड आदि जो है प्रमुखता में थे। सांस्कृतिक प्रवृत्तियां हम देख रहे हैं, और उसमें अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म जो है कर्मकांड प्रधान हो गया था। कर्मकांड प्रधान यानी आपको विधि विधान जो है ज्यादा करने पड़ेंगे। तो जैसे यज्ञ आदि जो है पहले से थे, अब जो है पूजा में अनेक प्रकार की विधियां जो है सम्मिलित हो गई। इसी कर्मकांड के बढ़ते प्रभाव के चलते जो है बाद में तांत्रिक साधना भी प्रारंभ हुई। तांत्रिक साधनाएं प्रारंभ हो गई थी। इन्हीं के चलते धर्मों में जो है अलग अलग संप्रदाय या फिर अलग अलग मत को मानने वाले भी पैदा हो रहे थे। इन्हीं के साथ साथ जो है फिर शक्ति पूजा का भी प्रारंभ हुआ। शक्ति पूजा प्रारंभ हुआ। बौद्ध धर्म जो कि समांतर धर्म के रूप में काफी समय तक चल रहा था। जैन धर्म यद्यपि जो है बौद्ध धर्म से बहुत पहले अवसान की ओर चला गया। तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे भगवान बुद्ध को इस काल तक आते आते 12वीं सदी के पहले पहले तक भगवान विष्णु का अवतार मान लिया गया। बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया गया। अब भी जो है अगर वैदिक धर्म की बात करें तो 2 संप्रदाय जो है प्रमुखता से थे। एक तो जो है वैष्णव संप्रदाय और दूसरे थे शैव। शिव को मानने वाले शैव और विष्णु को मानने वाले वैष्णव। वैष्णव जो है इस समय प्रमुख धर्म था, और इनकी उन्नति में दक्षिण भारत के संतों ने भी योगदान दिया था। अब परीक्षा उपयोगी प्रश्न यहाँ पर यह है कि वैष्णव धर्म को मानने वाले वो दक्षिण भारत के संत क्या कहलाते थे, या फिर शैव धर्म को मानने वाले। तो वैष्णव धर्म को मानने वाले जो संत थे वो कहलाते थे
अलवार, और जो शैव धर्म को मानते थे वो कहलाते थे नयनार। तो नयनार और अलवार क्या हैं? ये दक्षिण भारत के संत हैं। विष्णु धर्म को या फिर वैष्णव को मानने वाले अलवार और शैव धर्म को मानने वाले नयनार, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये सब जब चल रहा था, जब कर्म कांड जो है बहुत अधिक हो गए थे, आप इससे अंदाजा लगाइए कि तांत्रिक साधनाएं प्रारंभ हुई थी, मतलब कर्म कांड जो है अपने चरम पर था। ऐसे समय में वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए, अभी तक हम इसको वैदिक धर्म के बारे में के नाम से ही जानेंगे, हिंदू धर्म के रूप में इस धर्म को जानने का या फिर पहचानने का काम जो है बहुत बाद में हुआ। तो वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए, उसको कर्मकांड से निकालने के लिए, ऐसे समय में अभ्युदय होता है एक संत का, जिन्हें हम जानते हैं शंकराचार्य के नाम से। शंकराचार्य, शंकराचार्य जी का जन्म जो है हुआ था केरल में। केरल में हुआ था सन 788 ईस्वी में। शंकराचार्य जो हैं एकेश्वरवाद के प्रवर्तक हैं। अद्वैतवाद या फिर एकेश्वरवाद, अद्वैतवाद या फिर एकेश्वरवाद। अद्वैतवाद का मतलब ये है कि ब्रह्म और आत्मा, आत्मा और जो ब्रह्म है वो दोनों एक ही है। तो ये जो है आत्मा और ब्रह्म की एकता में विश्वास करते थे। इसलिए एकेश्वरवाद, या फिर दो नहीं है इसलिए अद्वैतवाद। तो शंकराचार्य जी जो है कर्मकांड के, वैदिक धर्म में जो भी कर्मकांड घुस आए थे, जो भी नीति नियम पूजा पाठ के तरीके जो घुस आए थे, उनके कठोर विरोधी थे। और इनका मानना था कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। और ये जो है मानते थे कि सन्यास से जो है, जो दुनियादारी है उसे वो मोह मानते थे, उससे मुक्ति पाई जा सकती है, जिसे हम सामान्य रूप से बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं। तो शंकराचार्य जो है गृहस्थ जीवन के ऊपर सन्यास को विशिष्टता देते थे, उसको जो है उसको श्रेष्ठ मानते थे। सन्यास को जो है श्रेष्ठ मानते थे, और गृहस्थ को जो है, गृहस्थ को है वो तुच्छ मानते थे। इस क्रम में शंकराचार्य जी ने जो है बहुत कम उम्र में ही चारों वेद जो है कंठस्थ कर लिए थे, और ये जो है जगह जगह घूमकर पूरे भारत में घूमते हुए आजकल जिसको हम तर्क कहते हैं, रीजनिंग जिसे हम बोलते हैं, उस समय में कहा जाता था शास्त्रार्थ। तो शास्त्रार्थ का मतलब होता था कि आपको रीजनेबल या रीजनिंग के थ्रू जो है प्रमाण प्रस्तुत करने हैं, रीजन देना है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। ऐसा नहीं कि जो मन में आया बोल दिए। और तो रीजनिंग करते हुए जो है अपनी बात को सिद्ध करने को कहा जाता था शास्त्रार्थ। उस समय ये बहुत बढ़िया परंपरा थी शास्त्रार्थ की। तो शास्त्रार्थ करते हुए पूरा देश इन्होंने घूमा, पूरा भारत इन्होंने घूमा, वैदिक धर्म की श्रेष्ठता स्थापित की, और इसी क्रम में जो उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। उन मठ के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर में जो है बद्रीनारायण, बद्रीनाथाय या बद्रीनाथ जिसे हम जानते हैं। फिर पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारकापुरी, और दक्षिण में श्रृंगेरी। ये 4 मठ जो है इन्होंने स्थापित किए।
हिंदू धर्म में या फिर वैदिक धर्म में जिस समय भक्ति काल का युग हम कहते हैं, भक्ति काल जिस समय सूरदास, मीराबाई आदि कवि जो है भक्ति पर बल दे रहे थे ईश्वर के समीप जाने के लिए, उसी समय जो है इनके समांतर ही इस्लाम धर्म में एक परंपरा चलती है। जैसे वैदिक धर्म में भक्तिवाद जिसे हम कहते हैं, उसी के समांतर इस्लाम धर्म में एक परंपरा चलती है जिसे हम जानते हैं सूफी परंपरा। उसके बारे में हम थोड़ा सा देखें। सूफी परंपरा जो है वो इस्लाम धर्म के भीतर सुधारवादी आंदोलन की तरह से जो है ईरान से प्रारंभ हुआ था। सूफी परंपरा की हम बात कर रहे हैं, ये प्रारंभ हुआ था ईरान से। तो सूफी शब्द को अगर हम समझें तो सूफी जो शब्द है वो बना हुआ है अरबी शब्द सफा से। सफा से बना हुआ है और सफा का मतलब होता है पवित्रता। तो जो लोग धार्मिक रूप से या फिर चारित्रिक रूप से पवित्र थे वो अपने आप को सूफी कहते थे या सूफी कहलाते थे। तो आध्यात्मिक रूप से एवं आचार विचार से पवित्र, आध्यात्मिक एवं आचार विचार से पवित्र, ये कहलाते थे सूफी। बारहवीं शताब्दी की अगर हम बात करें, 12वीं शताब्दी में बहुत से संत जो है ईरान से आकर भारत में बस गए थे 12वीं शताब्दी में। तो उनमें अगर हम प्रमुख सूफी संत की बात करें तो जिनके बारे में आप सभी परिचित होंगे या नाम तो आपने सुना ही होगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने अपनी खानकाह जो है अजमेर में डाली थी। तो जैसे अलग पंथ होते हैं, अलग संप्रदाय होते हैं, अलग विचारधाराएं होती हैं, इसी प्रकार सूफी में भी 12 अलग जो हैं विचारधाराएं थी जिनको हम सिलसिलों के नाम से जानते हैं। तो 12 सिलसिले थे। 12वीं शताब्दी की जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय जो है सूफियों में 12 सिलसिले थे। सूफियों के 12 सिलसिले थे। तो जैसा भक्ति आंदोलन की हम बात कर रहे हैं कि भक्ति आंदोलन जैसे शुरू हुआ था, उसके समांतर ही जो है सूफी सिलसिला जो है या फिर सूफी जो परंपरा है वो प्रारंभ हुई थी। तो सूफी भी जो है वो एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, यानी उनका मानना था कि ईश्वर जो है एक है। एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और ईश्वर की प्राप्ति के लिए संगीत और नृत्य को जो है साधन मानते थे। संगीत नृत्य को ईश्वर साधना में सहायक मानते थे। और जो सूफी संत हैं, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि सूफी संत जो है ईश्वर का नाम लेते हुए, ईश्वर का जो है भजन करते हुए, ईश्वर के गुण गाते हुए नाचने में मगन हो जाते थे, मस्त हो जाते थे, रम जाते थे। जैसे भक्ति में हम क्या देखते हैं कि कीर्तन जैसे है, कीर्तन या संकीर्तन जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार सूफीवादी भी जो है नृत्य गान करते हुए ईश्वर के पास पहुंचने में या फिर ईश्वर की साधना करने में
उसको जो है एक माध्यम के रूप में मानते थे। तो सूफी विचारधारा की अगर हम बात करें, जैसे जो गुरु शिष्य की परंपरा है, जो हम इसमें भी देखते हैं या भक्ति में भी देखते हैं, गुरु शिष्य की जो परंपरा है, वो गुरु शिष्य की परंपरा हमको सूफी दर्शन में भी देखने को मिलती है, यानी सूफी विचारधारा में भी जो है गुरु शिष्य की परंपरा देखने को मिलती है। तो इसमें जो गुरु होते हैं, सूफियों में जो गुरु होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पीर, और जो शिष्य हुआ करते हैं उन्हें हम कहते हैं मुरीद। तो जो गुरु होता था या जो गुरु होते थे वो अपने उत्तराधिकारी भी घोषित कर जाते थे पलायन करने से पहले। तो जो उत्तराधिकारी घोषित कर जाते थे, जिनको उत्तराधिकारी हम कहते हैं, उनको कहा करते थे वली। सिलसिले के भी, यानी जो सूफी सिलसिले हुआ करते थे उनके भी दो वर्ग थे। सूफी सिलसिले के भी दो वर्ग थे। सूफी सिलसिला खुद 12 सिलसिलों में बटा था, पर ये भी जो है दो वर्ग में बटे हुए थे। ऐसा वर्ग जो इस्लामी विधान को मानते थे। एक तो जो है इस्लामी विधान को मानने वाले, यानी शरा में विश्वास रखने वाले, शरा में विश्वास रखने वाले, उनको हम जानते हैं बाशरा के नाम से। बाशरा, जो शरा में या फिर इस्लामी विधान में विश्वास रखें उनको कहा जाता था बाशरा। और कुछ ऐसे घुमक्कड़ फकीर भी थे जो इस्लामी विधान को नहीं मानते थे, उनको हम जानते हैं बेशरा के नाम से। तो इस प्रकार से सूफी सिलसिला भी जो है दो वर्गों में बटा हुआ था। क्या क्या, देखिए बहुत सारी समानताएं हम देखते हैं भक्ति आंदोलन की तरह, कि ये भी जो है एक ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं। ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर के समीप जाने के लिए, ईश्वर की साधना करने के लिए भी संगीत नृत्य को जो है सहायक मानते हैं। जिस प्रकार से हम वैदिक धर्म में या फिर आजकल के बिंदु धर्म में हम कीर्तन को या संकीर्तन को देखते हैं, उस प्रकार से। तो ये हम देख रहे हैं सूफी परंपरा। तो सूफी परंपरा जो शुरू हुई थी वो वास्तव में इस्लाम धर्म के भीतर जो भी कुरीतियां थी उनमें सुधारवादी आंदोलन के तहत जो है प्रारंभ हुई थी। और ये कुछ ऐसे परंपराएं थी या फिर कुछ ऐसे लोग थे या कुछ ऐसे संत थे जो इस समय में भी, जिस समय पर अरब या फिर तुर्क आक्रमण हो रहे थे देश में, तो एक प्रत्यक्ष स्थिति बनी हुई थी हिंदू बनाम मुस्लिम की। उस समय पर भी जो इस प्रकार के जो संत थे, अभी जैसे हम इसमें बेशरा की अगर हम बात करें, जो इस्लामी विधान को नहीं मानते, उसी प्रकार से हिंदू धर्म के जो विधान थे या उनके भी जो नियम कानून थे उनको नहीं मानने वाले भी संत हुए। जैसे अगर हम बात करें, कबीर की बात करें, तो हिंदू धर्म में कबीर जो है बेशरा मानने वाले हैं। वो हिंदू धर्म के विधि विधानों को मानने वाले नहीं है। वो इन पर जो भी पाखंड है उन पर सीधा सीधा कुठाराघात करते हैं, सीधा सीधा चोट करते हैं, उस प्रकार। तो इस प्रकार दोनों में ही हम देखते हैं कुछ संत ऐसे हुए हैं जो सीधा सीधा जो है प्रेम, सौहार्द, मानवता की बात कर रहे थे, किसी धर्म या फिर किसी पंथ से ऊपर उठकर। इसके बाद हम देखते हैं कि उस काल में जो है किस प्रकार के साहित्यिक रचनाएं रची गई और किस प्रकार के साहित्य एवं शिल्प में, यानी कि कला में जो है किस प्रकार के कार्य चल रहे थे, किस प्रकार के शैलियां चल रही थी। शैलियों से संबंधित सामान्यतः प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ साहित्य के बारे में। हालांकि इसके पहले के वीडियोस में भी जब हम शासकों का उल्लेख कर रहे थे, तो शासकों के द्वारा भी, जैसे हर्ष या फिर भोज आदि हैं, उन्होंने अपने खुद की रचनाएं लिखी हैं। इसके अलावा उनके दरबार में जो है राज आश्रय पाए हुए कवि भी हुआ करते थे। तो समय समय पर हमने इसके पहले के वीडियोस में भी जो साहित्यकार उस समय हुए, समकालीन जो साहित्यकार हुए, उनकी रचनाओं के बारे में देखा है। एक बार फिर से हम उन साहित्यकारों और उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि स्थापत्य में, चूंकि स्थापत्य में उस समय मुख्य रूप से मंदिर निर्माण ही थे, तो मंदिर निर्माण में किस प्रकार की शैलियां या फिर किस प्रकार के जो चलन है वो प्रचलन में थे। साहित्य की बात करते हैं, कुछ साहित्यकार देखेंगे और उनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे।
कई बार इनसे जो प्रश्न है वो सही जोड़ी बनाओ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि आपको चार जो है रचनाकार दे दिए, उनके सामने जो है चार रचनाएं दे दी गई और उनको बस सही जोड़ी मिलाना हो। तो भारवी, तो इनकी प्रमुख रचना है किरातार्जुनीय। किरातार्जुनीय। भगवान शिव और अर्जुन के बीच युद्ध की कथा है, जब वो किरात के रूप में या फिर शिकारी के रूप में अर्जुन की परीक्षा लेने आए थे। माघ, माघ की रचना है शिशुपाल वध। हेमेंद्र, इनकी रचना है बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी। इसके अलावा दशावतार चरित, दशावतार चरित। पद्मगुप्त हैं, इनकी रचना है नव सहसांग चरित्र। वाक्पति हैं, इनकी रचना है गौड़वाहो। राजपूतों के बारे में जानकारी मिलती है बहुत अच्छी से। कल्हड़, कल्हड़ की राज तरंगिणी कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए बहुत अच्छी रचना है। फिर है बिल्हड़, बिल्हड़ की रचना है विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित। भवभूति, भवभूति जो है नाटककार हुए, इनके नाटक की अगर हम बात करें तो मालती माधव। मालती माधव। महावीर चरित, महावीर चरित। इसके अलावा उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित प्रमुख है। राजशेखर, राजशेखर की प्रमुख रचना है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी। भोज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, राजा भोज के बारे में, जिसने लिखा था रामायण चंपू। चंपू एक प्रकार का साहित्य है जिसमें गद्य और पद्य जो हैं, गद्य पद्य में नाटक जो हुआ करते थे। ये पहले क्या होता था कि रचनाएं या तो गद्य में लिखी जाती थी या फिर पद्य में, हालांकि पद्य में ही सामान्यतः ज़्यादातर रचनाएं लिखी जाती थी, पर जब गद्य पद्य एक साथ लेते हुए जब नाटक आदि की रचना की जाए तब उसे चंपू साहित्य करते थे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम यहां पर मैं ले रहा हूं, अलबरूनी। अलबरूनी जो है महमूद गजनवी ने जब 1025 में आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, तो वो जो आक्रमण था उस समय उनके साथ आया हुआ था, ये अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ भारत आया, फिर भारत में रुका और भारत में 1025 में ना, भारत में रुकते हुए उसने भारत की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, राजनीतिक आर्थिक धार्मिक परिस्थितियां थी, उनको देखते हुए जितना वृहत और विशद वर्णन किया है, उसके आधार पर कई जो इतिहासकार हैं वो उन्हें अलबरूनी के जो है प्रथम भारत शास्त्री भी मानते हैं। तो ध्यान देंगे, एक टाइटल की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि अलबरूनी को कई इतिहासकार जो है प्रथम भारत शास्त्री भी मानते हैं।
क्योंकि भारत की तत्कालीन दशा का इन्होंने अपने पुस्तक, अच्छा पुस्तक का नाम भी याद रखेंगे, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, ये अल-बरूनी की रचना है और उसमें भारत की तत्कालीन परिस्थितियों का इतना विशद वर्णन हुआ है कि कई, क्योंकि इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी भारत में, गल्प लिखी जाती थी, कथाएं लिखी जाती थी, इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी, तो इसे जो है अल-बरूनी को कई इतिहासकार जो हैं प्रथम भारत शास्त्री के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं हमने देखी। तो जैसा मैंने पहले बताया, प्रश्न जो है सामान्य रूप से सही जोड़ी बनाओ टाइप के पूछता है, तो आप उसे देख लेंगे, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको रचनाएं याद भी होने लगेंगी। फिर हम देखेंगे कि शिल्प में, चूंकि उस समय मंदिर निर्माण ही जो है प्रमुख था, तो उसमें 3 प्रकार के शैलियां देखने को मिलती हैं। पहली जो शैली है वो है नागर शैली, दूसरी जो है वो है बेसर शैली और तीसरी जो है द्रविड़ शैली। वास्तव में नागर शैली और द्रविड़ शैली प्रथम और द्वितीय हैं। जो बेसर शैली है वो तो दोनों की मिलावट है। तो नागर शैली जो है ये उत्तर भारत में प्रचलित थी, बेसर शैली जो है ये मध्य भारत में प्रचलित थी, और द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत में प्रचलित थी। इनकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं? अब जैसा क्षेत्र से पता चल रहा है, दक्षिण भारत के ज्यादातर जो मंदिर होंगे द्रविड़ शैली के होंगे, दक्षिण भारत के जो भी मंदिर हुआ करेंगे, और उत्तर भारत के जो भी मंदिर हुआ करेंगे वो नागर शैली के होंगे, और जो मध्य भारत के मंदिर हुआ करेंगे वो बेसर शैली के हुआ करेंगे। तो इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लें। नागर शैली के जो मंदिर होते हैं उनके अगर हम बेस की बात करें, उनके फाउंडेशन की अगर हम बात करें, तो वो हुआ करते हैं चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय हुआ करते हैं, जबकि बेसर शैली जो होती है वो होती है अर्धगोलाकार, अर्धगोलीय या फिर अर्धगोलाकार, अर्धवृत्ताकार कहना ज्यादा ठीक होगा। और द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं वो होते हैं अष्टभुजाकार। ये पहली विशेषता हुई। फिर नागर शैली के मंदिरों को अगर हम देखें तो उसके जो शिखर हैं वो खड़ी रेखा वाले होते हैं। शिखर जो है खड़ी रेखा वाले, शिखर खड़ी रेखा वाले होते हैं, यानी उनके जो शिखर होंगे वो ऐसे खड़ी रेखा वाले होते हैं। फिर बाद में जो है गुंबद या फिर इस प्रकार के वक्र होते हैं, ऊपर जो है ध्वजा आदि लहराती है। तो ये नागर शैली की हम बात कर रहे हैं, खड़ी रेखा वाले होते हैं। और फिर उसके बाद वक्र शिखर होता है, यानी शिखर में जो है वक्र होता है। ये नागर शैली की विशेषता है। तो नागर शैली की मंदिरों की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के जितने भी मंदिर हैं, एग्जाम्पल के तौर पे उड़ीसा के मंदिर, उड़ीसा के जो भी मंदिर हैं, चाहे आप लिंगराज टेम्पल को ले लीजिए या फिर कोणार्क मंदिर ले लीजिए या फिर जगन्नाथ का पुरी मंदिर ले लीजिए, ये सारे सारे के जो हैं नागर शैली के हैं। पुरी मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, या फिर भुवनेश्वर में जो लिंगराज टेम्पल है, ये सब जो है नागर शैली के उदाहरण हैं। फिर बेसर शैली की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका जो फाउंडेशन है वो है अर्धगोली या फिर अर्धवृत्ताकार, कहिए ज़्यादा ठीक होएगा। अच्छा, उससे पहले हम द्रविड़ शैली को देख लेते हैं, क्योंकि बेसर शैली जो है नागर और द्रविड़ दोनों का मिक्सचर होता है, यानी इनको अगर मिला दिया जाए तो इन दोनों का मिला जुला जो है वो बेसर शैली में देखने को मिलता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिला जुला स्वरूप। तो द्रविड़ शैली की अगर हम बात करें तो द्रविड़ शैली जो है वो अष्टभुजाकार होता है। शिखर जो होता है इसका पिरामिड, शिखर जो है पिरामिड के आकार का होता है। इसके अलावा जो है
गर्भगृह के आसपास जो है छत बना होता है, सपाट छत, और उसके चारों ओर घूमने का स्थान होता है जिसे हम कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ। इसके अलावा मंडप होता है, गलियारे देखने को मिलते हैं। ये सब द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कैलाश मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर, इसके अलावा जो है बृहदेश्वर मंदिर। दक्षिण भारत के ज़्यादातर जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली के उदाहरण हैं। बेसर शैली जो है मध्य भारत में विकसित हुई। तो जैसा हम कह रहे हैं कि नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का जो है मिला जुला रूप है ये। इसमें क्या होता है, अर्धगोली होता है या अर्धवृत्ताकार होता है, इसका जो फाउंडेशन है। उसके अलावा गर्भगृह इसमें भी होता है, गर्भगृह होता है। सभा मंडप होता है, सभा मंडप। और इसके सभा मंडप को जो है, बेसर शैली के जो मंदिर होते हैं इसके सभा मंडप को हम कहते हैं जगमोहन। जगमोहन के नाम से जानते हैं। तो जगमोहन क्या है, जगमोहन बोलते हैं सभा मंडप है। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें, बेसर शैली के मंदिरों के उदाहरण की, तो कैलाश मंदिर जो है एलोरा का, एलोरा का कैलाश मंदिर, या फिर एलिफेंटा मंदिर है, एलिफेंटा का गुहा मंदिर, एलिफेंटा का गुहा मंदिर। ये सब जो है बेसर शैली के उदाहरण हैं। तो इसमें भी सही जोड़ी बनाओ टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको जो है तीनों शैली दी हुई है, पूछे कि कौन से जो मंदिर हैं वो कौन सी शैली के बने हुए हैं। मंदिरों के निर्माण से संबंधित प्रश्न हालांकि पूछे जाते हैं कि कौन सा मंदिर जो है किसके काल में निर्मित हुआ था। तो जब इतिहास को जब हम पढ़ते आ रहे हैं तो जिस भी शासक ने अपने शासन काल में कोई महत्वपूर्ण मंदिर बनाए हैं उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसके साथ ही ये वाला जो वीडियो है हम इसको यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि 12वीं शताब्दी के पूर्व यानी सल्तनत काल के पूर्व, अगले वीडियो में हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। सल्तनत काल के पूर्व जो है यानी दिल्ली सल्तनत के पूर्व जो है 12वीं शताब्दी के पूर्व किस प्रकार की सांस्कृतिक, धार्मिक और स्थापत्य या फिर कला से संबंधित प्रवृत्तियां देश में बनी हुई थी। इनसे संबंधित प्रश्न जो है पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछता है। इतिहास में देखिए, इतिहास में कहा नहीं जा सकता कि कौन सा प्रश्न पूछेगा कौन सा नहीं पूछेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जो मंडी निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि 7 नंबर के प्रश्न जो है भारतीय इतिहास से पूछेगा। अब उसमें से कहा नहीं जा सकता कि कौन से क्षेत्र से पूछेगा कौन से क्षेत्र से नहीं पूछेगा, इसलिए सारे चीज़ों को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है। और दूसरी बात, इतिहास भले सोचने में लगता है कि बोर लगता है, लेकिन जितना समय आप व्हाट्सएप के फॉरवर्ड को पढ़ने में बिताते हैं उतना भी समय अगर आप इतिहास के वीडियो को देखने या फिर इतिहास के नोट्स को पढ़ने में लगाएं तो इतिहास जो है बहुत आसानी से याद होता है। डेट्स भले याद मत हों पर फैक्ट्स या फिर नाम जो है आपको बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपको आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।